मुख्य मांग एक रखी है कि अजमेर जो दरगाह है वो संकट मोचन महादेव मंदिर उसे घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अजमेर दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सरकार में है तो उस रजिस्ट्रेशन को तत्काल रद्द करना चाहिए। नंबर 3, ASI के माध्यम से इसका सर्वे होना चाहिए। नंबर 4, हमें वहाँ पूजा पाठ करने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे और भी विवाद मामले हुए उनमें 1991 का जो तथ्य है ऐसा वो ये बात उठी थी, माननीय जज साहब ने भी ये बात पूछी है तो हमने उस बात में भी साफ किया, हमारे वकीलों ने भी बोला है 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो यहाँ लागू नहीं होता। हमने बताया ज्ञानवापी में भी दूसरे पक्षों ने इस बात को उठाया, वहाँ की जिला अदालत ने वहाँ सर्वे का आदेश दिया और सर्वे हुआ, वो हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला क्योंकि वर्शिप एक्ट में जो 4 और 3 है, ये 3 नंबर पैरे में ये वार्ड जा रहा है तो हम उससे बाहर हैं और एकदम कानून संबद्ध काम, ज्ञानवापी में भी कानून संबद्ध हुआ, मथुरा वाले भी कानून संबद्ध हुआ है, यहाँ पे भी कानून के अनुसार ही काम होगा और हमने शांति प्रक्रिया बनी रहे। आपने बोला उर्स का मेला है तो हम भी चाहते ठीक है उसके बाद संबंध जो वादी पक्ष है उसके बाद डेट मिल जाए, कोई बात नहीं। हमें न्याय इतने 800 सालों का मामला है, हमें 10-15 दिन और रुकने में कोई आपत्ति नहीं। ऐसा है 5-6 तारीख उसमें पड़ गई है, हमने सितंबर में याचिका लगाई थी, कहीं से कुछ दिक्कत परेशानी आई कि कुछ कोर्ट में एक वादी विष्णु गुप्ता के द्वारा एक वाद दायर किया गया था सितंबर 2024 में, जिसके दौरान आज सुनवाई की गई थी। कल भी सुनवाई थी इसकी, उसमें कुछ कमी पूर्ति थी जिसको आज पूर्ण किया गया था और आज उसमें सुनवाई की गई थी कोर्ट के द्वारा और वो सुनवाई को हमारे द्वारा जो भी दलीलें रखी गई थी वो सुनी गई थी और उस पर कोर्ट ने मामला दर्ज किया है, वाद दायर किया है, उसको दर्ज रजिस्टर किया गया है और प्रतिवादी जो 3 हैं इसके अंदर उन तीनों को सम्मन नोटिस भेजे हैं। वाद स्वीकार हो गया? वाद स्वीकार हो गया और अगली तारीख 20/12/2024 है। अच्छा, उस कौन है पक्षकार इसमें? इसमें एक दरगाह कमेटी है, एक अल्पसंख्यक में विभाग है, एक पुरातत्व विभाग है, 3 प्रतिवादी हैं इसमें। अच्छा, क्या दलील दी है आप लोगों ने? इसमें यह है कि प्राचीन काल में और ये हिंदू मंदिर था शिव जी का, जो बाल स्वरूप था, उनमें बाल शिव जी के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। जो वर्तमान में वहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे हमने पूजा अर्चना के लिए ही मांगा है कि भाई उस शिव मंदिर में हम अपनी पूजा अर्चना करें और जो भी है हमारी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप रहे। आपका नाम बताएं। रामस्वरूप बिश्नोई, एडवोकेट, अजमेर सेशन। 27 नवंबर 2024 को जो अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक पिटीशन फाइल की है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर है और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो हम तो खैर ये मान के चल रहे थे क्योंकि अभी संभल में जो शाही मस्जिद में एक पिटीशन फाइल की गई 1:30 बजे और 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया और शाम को ही कमिश्नर सर्वे करने चला गया DM और SP को लेकर और तमाम अमले को लेकर, रिपोर्ट भी बनी। उसके बाद 3 दिन बाद नारे लगाते हुए आए और फिर जो हुआ आपके सामने, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद, जबकि हमने कड़वा कूट पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड CGI मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है, 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। 11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए।
उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी।